हेलो डिजिटल क्रिएटर्स, हाउ आर यू ऑल? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एड्यूस्कॉट्स। मैं आकाश सावकारे हर बार की तरह इस बार भी आपके लिए एक बहुत शानदार सा डिवाइस लेकर आया हूं। मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। यूजुअली आपने ग्राफिक पेन टैब या जो नॉर्मल पेन टैब आता है वो किस साइज का देखा होगा? 4 इंच, 5, 10, 12, 14? इससे बड़ा तो आपने देखा ही नहीं होगा ना। मेरी नजर में तो ये एक लौता ऐसा टच डिस्प्ले है जिसमें HDMI इन मतलब आपके लैपटॉप का आउटपुट इस स्क्रीन में आ जाएगा और HDMI आउट मतलब इसी स्क्रीन से आप HDMI आउट कर सकते हैं। मतलब इस डिस्प्ले पर जो भी चल रहा है वो आप अपने प्रोजेक्टर पे दिखा सकते हैं, अपने किसी और स्क्रीन पे दिखा सकते हैं और एज वेल एज अपने इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल पर भी दिखा सकते हैं। आगे इन यूज केसेस को मैंने डिटेल में डिस्कस किया है जो बहुत ही शानदार है। फुल HD क्वालिटी के साथ में इस पर राइटिंग एक्सपीरियंस जो है वो लाजवाब है। मैंने इसे अपने ऑफिस में अपने स्टूडियो में बुलवा लिया है, अनबॉक्स किया और यूज करने के बाद में इस ग्राफिक डिस्प्ले को किस तरीके से हम अपने टीचिंग सेटअप में यूज कर सकते हैं इसको एनालिसिस करा। मैं आपको चारों टाइप के जो मैंने यूज केस बनाए हैं उसके बारे में बता दूं। उससे पहले आपको एक और बात बताना चाहता हूं कि ये डिस्प्ले आपके एग्जिस्टिंग सेटअप में, चाहे वो इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल का सेटअप हो या फिर आपका ग्रीन क्रोमा वाला सेटअप हो, किसी भी टाइप के स्टूडियो में बहुत इजीली फिट हो जाएगा और आपके एग्जिस्टिंग सेटअप में वैल्यू एड ऑन ही करेगा। तो इस सेटअप की अनबॉक्सिंग करूं उससे पहले मैं आपको बताता हूं मैंने 4 टाइप के जो यूज केस निकाले हैं। उसमें पहला टाइप क्या है, तो ग्रीन बैकग्राउंड के साथ में आप पीपीटी के साथ कैसे पढ़ा सकते हो, पहला। दूसरा, आप अपने एग्जिस्टिंग क्लास में लगे प्रोजेक्टर और प्रोजेक्टर के सामने लगी हुई एक प्रोजेक्टर स्क्रीन के साथ में कैसे अपने स्टूडेंट्स को और भी एडवांस वे में कैसे पढ़ा सकते हो। और थर्ड, आपने अगर आप इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल अपनी ऑफलाइन क्लासेस में लगा रखा है और आप चाहते हो पोडियम पे खड़े खड़े आप उस अपने इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल को यूज कर पाओ, तो तीसरा यूज केस ये है। चौथा यूज केस ये है कि यूजुअली हाइब्रिड क्लास में जब अपने ऑनलाइन और ऑफलाइन स्टूडेंट्स को आप साथ में पढ़ाते हो तो इसके एज अ कमेंट रीडिंग स्क्रीन या कहे कि आप एक्चुअल में आपके एप्लीकेशन से आउटपुट क्या जा रहा है ये देखने के लिए आप इस डिवाइस का यूज कर सकते हो। इन 4 तरीके के बारे में हम डिटेल में बात करें उससे पहले मैं आपको अनबॉक्सिंग कर दिखाता हूं इस डिवाइस की कनेक्टिविटी कैसे होती है और किस तरीके से ये डिवाइस आपके घर पर आता है अगर आप इसे परचेस कर लोगे तो। तो शानदार सी पैकेजिंग के साथ में हम इसकी शुरुआत करते हैं। ये पेन टैब आता है और बड़ी ड्यूरेबल सी पैकेजिंग है और उसमें बहुत कुछ है। एंड इसको हम सिंपल ओपन करते से ही ये कार्डबोर्ड दिखता है एंड इसके बाद में यहाँ पे आपको ये शानदार सा 13.3 इंच का डिस्प्ले पेन टैब मिलता है। एंड इसके बारे में बाद में डिस्कशन करेंगे, बट उसके साथ साथ यहाँ पे ये पेन मिल जाता है। उसके बाद में ये जो है ये ग्लव्स है, ये क्यों ज़रूरत पड़ती है उसके बारे में बताऊंगा। यहाँ पे आपको 3 टाइप की केबल्स मिल जाती है। ये 3 केबल, एक HDMI, एक C टाइप टू USB, एक C टाइप टू C टाइप केबल आपको मिलती है। और ये शानदार सा ग्लव्स एंड ये पेन स्टैंड। एंड इसके अंदर भी एक चीज़ है जो थोड़ी सी हिडन है, वो ये है इन पेन स्टैंड के अंदर ही आपको ये 1 2 3 4 5 6 7 8 नीब और इस नीब को ओपन करने का ऑप्शन मिलता है। बड़ा मजा आ रहा है, पहली बार कोई पेन टैब की तरह डिवाइस है जो इतनी बड़ी साइज का है। एंड अभी मैं इस पर लिख कर आपको दिखाता हूँ। लिखने का एक्सपीरियंस भी काफ़ी अच्छा है। और ये सेटअप जो आप देख रहे हो इसमें मैंने जो सेटअप क्रिएट करा है इसकी डिटेलिंग भी आपको मैं दूंगा। और देखो यहाँ पर ऐसे पावर पॉइंट पीछे से आ रही है पूरे मेरे, और मैं अपने आगे इसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ। सो ये एक बेसिकली ये एक सेटअप बना हुआ है। ये जो सेटअप आप जो देख रहे हो ना, ये हमारा 2 चीज़ों से मिलकर बना है, एक मेरा लैपटॉप और दूसरा ये डिवाइस। जी हाँ, आपको आगे वीडियो में मैं डिटेल में इसके बारे में बताऊंगा ये कैसे अचीव किया जा सकता है। आपने जो मेरा इस टाइप का वीडियो देखा था ना, पहले वीडियो देखो, इसका सेटअप कैसा है मैं आपको वो दिखाता हूँ। तो आइए, यहाँ पर हमने लगा रखा है पीछे क्रोमा, पीछे कोई डिजिटल पैनल नहीं था और इसके बाद में ये रखा मेरा ये डिवाइस, बड़ा सा
टच डिस्प्ले पैनल, जिसकी मदद से मैं प्रॉपरली बिना किसी लैग के प्रॉपरली लिख पाता हूँ। और जब मैं यहाँ पे लगाए मेरा सामने कैमरा, इस कैमरे को देख लो, ये कैमरा बहुत अच्छा कैमरा है। अगर आप इस कैमरे को बाय करना चाहते हो तो हम आपको बेस्ट प्राइस में कैमरा सब कुछ दिलवा सकते हैं। एंड अब आपको देखो इसका आउटपुट कैसे दिखता है। तो रोहित भाई तुम इस साइड आ जाओ और लैपटॉप पे एक बार इसका आउटपुट दिखाओ कि ये आउटपुट लैपटॉप पे देखिए इस तरीके से दिखता है। मैं सामने बिल्कुल पढ़ा रहा हूं और मेरे पीछे लगा हुआ है क्रोमा सेटिंग। ओबीएस की मदद से हमने सेटिंग करी है। उससे पहले मैं आपको दिखाऊं रोहित भाई, ये देखो 2 लाइट हमने सिंपल से पैनल्स लगा रखे हैं, 2 लाइट है और ऊपर हमारी एक ही लाइट है। तो नॉर्मल लाइट के साथ में भी हमने ये सेटअप बहुत अच्छे से किया हुआ है। इस डिस्प्ले प्रिंटेड से मुझे ये कन्वीनियंस मिल जाता है कि मुझे कहीं पर भी लिखना हो, मुझे यहाँ पर कुछ लिखना हो, यहाँ पर कुछ लिखना हो, और बड़ा सा सब कुछ जैसा व्यू है पूरा प्रॉपर और बहुत अच्छे से लिखने को मिलता है। दूसरी बात, ये अभी हाथ से नहीं चलता है, देखिए हाथ से नहीं चलता है, मगर यहाँ पर अगर आप ये क्लिक कर दोगे तो ये हाथ से भी चलने लगता है। तो ये खासियत इस चीज़ की है, इस डिवाइस की है। अब आप इस साइड आइएगा। अब मैंने ओबीएस पे क्या सेटिंग करके रखी है तो मैं आपको दिखाता हूँ। ओबीएस पे मैंने एक ऑडियो कैप्चर डिवाइस लिया हुआ है, वीडियो कैप्चर डिवाइस लिया हुआ है, और यहाँ पर मैंने कर रखा है विंडो कैप्चर, जो मेरी पावर पॉइंट बना रखी है मैंने, पावर पॉइंट यहाँ पर ऐड हुई है और इस तरीके से ये पूरा किया हुआ है। तो ये ओबीएस की मदद से मैंने यहाँ पर वीडियो कैप्चर डिवाइस में एक फिल्टर लगा के रखा है, जो फिल्टर हमारा है क्रोमा फिल्टर, राइट। यहाँ पे राइट क्लिक करके मैं आपको दिखा देता हूँ। तो फिल्टर सेक्शन में आप जाओगे तो फिल्टर में हमने ये क्रोमा की वाला फिल्टर लगा रखा है, दैट्स इट। इसके अलावा हमने कुछ नहीं किया, क्योंकि ये जो कैमरा आपको मैं दिखा रहा हूँ ना, ये वाला कैमरा, इस कैमरे की खासियत ही ये है कि ये बहुत अच्छा वर्क करता है हर टाइप के सेटअप पे, हर टाइप के पैनल पे बात कर लो, क्रोमा पे बात कर लो। तो ये कैमरा अगर आप चाहोगे तो मैं आपको इसका डेमो और डायरेक्टली 1-to-1 दे सकता हूँ। दूसरा, इसके अलावा यहाँ पे आप ऐसा कुछ अलग देख नहीं रहे हो, मतलब इस डिवाइस की मदद से हम लोग बहुत ईजिली, मैंने तो बहुत ईजिली इस चीज को अचीव कर पाता हूँ। और सच बताऊं तो मुझे इस डिवाइस के साथ में पैनल की कमी महसूस नहीं होती, और बेस्ट पार्ट ये है फ्रंट में टीचिंग में कर पाता हूं। तो सॉफ्टवेयर सेटिंग आपको समझ में आ गई कि ओबीएस इंस्टॉल करा है, ओबीएस में हमने कैमरा लगाया, ऑडियो लगाया, पीपीटी ऐड ऑन करी, दैट्स इट। ये कुछ नहीं है। डिटेल में आपको एक वीडियो दे दूंगा, उसमें पूरी चीजें मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करी है। मैं इसमें इस वीडियो में नहीं एक्सप्लेन करना चाह रहा था क्योंकि वीडियो काफी बड़ा हो जाता। तो ये था बेसिकली ये सेटअप। रोहित थोड़ा भाई पीछे चले जाओगे तो एक बार पूरा व्यू दिख जाएगा। अब देखिए यहां पर मैं मेरे इस कैमरे में देखता हूं, ऑटोमेटिकली ओबीएस में रिकॉर्डिंग हो रही होती है, और जैसे मैं अब यहाँ पे कुछ भी लिखना चाहता हूँ, मिटाना चाहता हूँ, तो ये प्रॉपरली यहाँ पर मैं लिखता हूँ। और मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, सेल बिफोर यू क्रिएट। अगर आप अपने ऑनलाइन कोर्स क्रिएट कर रहे हो तो उससे पहले उसे बेचने की प्लानिंग कर लो, अदरवाइज वो कोर्स आउटडेटेड भी हो सकते हैं। तो रोहित भाई पूरा व्यू दिखा चुके हो मेरे ख्याल से आप। तो यही है जो भी है सेटअप बेसिक सा। इस सेटअप को लेके ही आप आगे बढ़ सकते हैं, बहुत ज्यादा खर्चा इस पे नहीं होता। सो देखिए अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं हाइब्रिड क्लास में, जहां पर सामने मेरे बैठे हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स, और मैं यहां पर अपने स्टूडेंट्स को ऑफलाइन भी पढ़ा रहा हूं, एज वेल एज मेरा ऑनलाइन सेटअप भी है। तो यूजुअली क्या होता है, जब भी कोई हाइब्रिड क्लास होती है तो वहां पर 2 ड्यूटी होती है, एक टीचर की, सामने वाले बच्चों से बात करना, और सेकंड अपने वो स्टूडेंट्स जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन पढ़ रहे हैं उनसे भी कम्युनिकेट करना। तो उनसे कम्युनिकेट करना कैसे पॉसिबल होगा, तो उनसे कम्युनिकेट करना होगा वाया कमेंट पॉसिबल। तो अब क्या करना होगा, तो यूजुअली क्या होता है बेसिकली टीचर्स लोग क्या करते हैं कि हाइब्रिड सेटअप में या तो एलसीडी साइड में यहीं कहीं लगती है, जैसे इस साइड पे कोई एलसीडी लग जाएगी, या फिर सामने एलसीडी लगती है, और फिर उसे आप जैसे अभी आउटपुट में देख भी रहे होंगे कि माउस से कैसे हैंडल करते हुए कमेंट को ऊपर नीचे करना पड़ता है। और ये एक थोड़ा स्ट्रगल वाला टास्क है। देखोगे यहाँ पे कि अगर टीचर को देखना है तो ऐसे ऊपर करके देखना पड़ रहा है, और उसके बाद में फिर ऊपर नीचे करके माउस से उसको पूरा हैंडल करना है, थोड़ा टीडियस टास्क हो जाता है। बट यहाँ पर अभी आप देखोगे, मुझे अगर कमेंट को ऊपर नीचे ऐसे करना है तो मैं यहाँ पर ऐसे इजीली ऊपर नीचे कर पा रहा हूँ, और सेम अगर मुझे कोई कमेंट को जूम करना है तो मैं जूम कर पा रहा हूँ। और ये सब कैसे पॉसिबल है, क्योंकि मेरे हाथ में एक तो डिजिटल बोर्ड का मार्कर है, और दूसरा मैं अपनी फिंगर्स से ये सब चीज कर पा रहा हूँ। और साइड बाय साइड मेरा आउटपुट कैसे दिख रहा है, अगर मुझे ये देखना है तो मैं मिनिमाइज करके अपना जो वीडियो का आउटपुट है वो भी देख सकता हूँ। सेम मैं अपने कमेंट के इनपुट्स को भी यहाँ पर देख सकता हूँ। तो टीचर मेरे बाकी स्टूडेंट्स को, और एक और चीज इसका ये फायदा है, क्योंकि ये मेरे पोडियम पे रखा हुआ है कमेंट देखने के लिए, तो आमने सामने के स्टूडेंट्स कमेंट नहीं देख पाएंगे। यूजुअली अगर ये सामने रखा होता या फिर ये इस जगह पर ऐसा रखा होता तो स्टूडेंट्स कमेंट पढ़ पाते, जो कि मैं नहीं चाहता कि हमारे स्टूडेंट जो ऑनलाइन बैठे
है वो क्या पढ़े। तो ये इस सेटअप की खासियत है। सो ये आ चुके हैं हम हमारे ऑफलाइन क्लास में और हमने यहां पर लगाया हुआ है पैनल। अब हमारा जो बड़ा सा डिस्प्ले पेंटिव है, तो देखिए मैं अभी कुछ पढ़ा रहा हूँ और पढ़ाते पढ़ाते अगर मुझे कुछ एक्सप्लेन करना है इस सर्कल के बारे में और अगर मुझे यहाँ पर कुछ लिखना है तो मैं यहाँ पर लिख पा रहा हूँ। बट अभी यहाँ पर मैंने कनेक्ट कर दिया है इस पैनल के साथ में अपना ID2456 और अब मैं क्या कर सकता हूं, यहां पर बैठे बैठे, अब जैसे मैं थोड़ा पढ़ाते पढ़ाते चाहता हूं कि अब स्टूडेंट्स नोट डाउन भी करें मैं जो लिख रहा हूं, तो मैंने यहां पे जस्ट अपना पेन उठाया है ID2456 का और यहां पर सामने मेरे बैठे हैं ऑनलाइन स्टूडेंट्स और अब मैं यहीं से उन्हें कमांड कर कर कुछ भी एक्सप्लेन कर पा रहा हूं। बट यहां पर एक चीज ध्यान रखने वाली बात है कि ये कनेक्टिविटी बनाने के लिए आपके पैनल में OPS नाम की चीज होनी चाहिए। अब देखिए यहीं पर बैठे बैठे मैं सारा का सारा ये सब कुछ यहां पर कर पा रहा हूं और सेम वे में अगर मुझे यहां पर मिटाना है या एक स्लाइड ऐड करनी है तो मैं स्लाइड ऐड कर लेता हूं और इस सेटअप को एक्सप्लेन करता हूं। तो यहाँ पे लगा हुआ है पैनल, यहाँ पे पोडियम पर यहाँ पे रखा है हमारा ID2456 और यहाँ पर एज अ फैकल्टी बैठ के मैं पूरा पढ़ा पा रहा हूँ और इस जगह पर बैठे हैं मेरे बहुत सारे सामने स्टूडेंट्स। ठीक है, ऐसे स्टूडेंट्स बैठे हैं और अब सेम चीज में यहाँ पे आके, तो ये एक अलग तरीके का एक्सपीरियंस है स्टूडेंट्स को पढ़ाने का। तो अगर आपका बजट होगा तो मेरे ख्याल से ऐसा कुछ सेटअप अगर आप लगाओगे बोथ साइड प्रॉपरली तो बहुत अच्छा वर्क करेगा। तो मैं आपसे एक ही बात कहूंगा कि ये सेटअप थोड़ा कॉस्टली पड़ता है क्योंकि पैनल विथ OPS प्लस ID, बट हाँ इसका इम्पैक्ट अलग है क्योंकि कई बार बहुत सारे टीचर्स ऐसे भी होते हैं जिनको सिस्टम का यूज करना होता है, बैठे बैठे कुछ एक्सप्लेन करना पड़ता है। तो ये बड़ी अलग तरीके की स्मार्ट लर्निंग सेटअप मैं कह सकता हूँ जो वर्क कर रहा है। तो पैनल आपके पास में, आपको सिर्फ ये एक डिवाइस लेना है और इसको और भी स्मार्ट बनाया जा सकता है। अब इसको करने के लिए हमने क्या किया है, तो रोहित भाई कैमरा लेकर आ जाओ। तो यहाँ पे देखो हमने क्या किया हुआ है, हमारे जो पैनल है उसमें OPS होता है। तो यहाँ पे रोहित भाई थोड़ा इस साइड से आइएगा। तो ये एक HDMI केबल है जो हमने लगाई हुई है और दूसरी हमारी USB केबल, और इन दो केबल्स को हमने कनेक्ट करके रखा है हमारे ID2456 में। तो इजीली ये इसके एज अ कनेक्ट हो गया है और मिरर कर रहा है सेम स्क्रीन को, इवन टच भी वर्क कर रहा है। अब आप सेम टिल्ट होके देखिएगा तो ये पूरा एक क्लासरूम है जो जिसे हमने हाइब्रिड बना दिया है और यहीं से हमारा सिस्टम यूज़ करके हम ये सिस्टम यूज़ करके लाइव चले जाते हैं और यहीं से आप देखेंगे कि ये जो हमारा पैनल कैमरा है और इसी कैमरे को हम उल्टा हैंग कर देते हैं और उससे पूरा प्रॉपर लाइव जाते हैं। तो ये सेटअप थोड़ा और भी बढ़िया होता है कि सामने बच्चे बैठे हैं, फिजिकल बच्चों को भी इतने अच्छे से एक्सपीरियंस मिल रहा है और ऑनलाइन स्टूडेंट्स को भी यहीं से ये एक्सपीरियंस मिल रहा है। तो थोड़ा यूनिक है, अलग तरीका है ये। तो फोर्थ और फाइनल यूज केस है इस डिवाइस को एज अ डिजिटल पोडियम यूज करना। चलिए मैं आपको डाइडेक में लेकर चलता हूँ। व्यूसोनिक ने डाइडेक में ये बहुत अच्छा सा सेटअप लगाया हुआ था। यहाँ पर आप देख रहे हैं पोडियम के ऊपर रखा है ये डिवाइस जो कि बिल्कुल एक्ट करेगा एज अ डिजिटल पोडियम, और इसी के साथ साथ साइड में आप ये जो स्क्रीन देख रहे हो ये लगा है इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल। नहीं, ये इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल नहीं, ये सिंपली प्रोजेक्टर का पर्दा है क्योंकि सामने लगा हुआ है प्रोजेक्टर। इस सेटअप की मदद से जब टीचर्स पोडियम के सामने कुछ भी लिखता है तो सामने बैठे स्टूडेंट को सामने लगे पर्दे पर वो लिखा हुआ एज इट इज दिखाई देता है और इसी को कहते हैं स्मार्ट क्लासरूम। सो आई होप आपको ये डिवाइस पसंद आया होगा, ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर ये वीडियो पसंद आया तो आप मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। इस प्रोडक्ट से रिलेटेड सारी की सारी इंफॉर्मेशन मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, अमेजॉन से आप डायरेक्टली से बाय भी कर सकते। तो आई होप ये प्रोडक्ट कुछ नया टीचिंग इंडस्ट्री में कुछ नया करेगा। अगर आप कोई व्हाइट बोर्ड एप्लीकेशन यूज करना चाहते हैं तो माय व्यू बोर्ड की जो व्हाइट बोर्ड एप्लीकेशन है, जो एजुकेशन की एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन को आप यूज करो। आपकी लाइफ इस प्रोडक्ट के साथ में और भी आसान हो जाएगी। जैसा कि मेरा चैनल आपकी लाइफ को, आपके टीचिंग एक्सपीरियंस को, आपके जो एज अ क्रिएटर एक्सपीरियंस को और भी स्मूथ बनाने की कोशिश करता है। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो मुझे आप कमेंट कर पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।